मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब चंद्रपुर शहर में दिखाई देने लगा है। शहर के कई होटल और भोजनालयों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। जिन होटलों में गैस की कमी है, वहां फिलहाल खाना बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का सहारा लिया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब चंद्रपुर शहर में भी दिखाई देने लगा है। शहर के कई होटल और भोजनालयों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। जिन स्थानों पर सिलेंडर पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है, वहां फिलहाल खाना बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का सहारा लिया जा रहा है। गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय पर पड़ रहा है। होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि यदि अगले 2-3 दिनों में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो होटल बंद करने की नौबत आ सकती है। मेरा नाम रवि कांडा है। मैं चंद्रपुर के एक होटल बार एंड रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। पिछले 2 दिन से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमको सिलेंडर्स का सप्लाई जो हमारी एजेंसी जो हमको सप्लाई करती थी, वो बोल रहे हैं कि अब वो सप्लाई नहीं दे पाएंगे। हमारे पास में आने वाले 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम हमारे पास में इतना स्टॉक है कि हम अपने कस्टमर्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। बट उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे या कैसे मैनेज होगा, ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी, हमारे को नहीं समझ में आ रहा है। अभी मुश्किल से 2 या 3 दिन का स्टॉक हमारे पास में सिलेंडर्स का है, वो भी जो हमने परसों लिया था, कल बंद हुआ उसके 1 दिन पहले कुछ स्टॉक हमने लिया था, बस उतना ही स्टॉक हमारे पास में अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास में कुछ भी स्टॉक अवेलेबल सिलेंडर्स का नहीं है। ऐसी ही परिस्थिति अगर रहेगी तो आने वाले 2 से 3 दिन में हमको शायद होटल का रेस्टोरेंट वाला पार्ट जो है वो बंद करना पड़ सकता है। तो हमारी दरखास्त है कि सरकार इस मुद्दे को थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हुए जितना जल्दी हो सके इस पे कुछ रिजोल्यूशन ले, या इसमें क्या किया जा सकता है वो करते हुए हमारे जो रेगुलर सप्लाई है सिलेंडर्स का, एलपीजी का, वो चालू किया जाए, ताकि हमारे बिजनेस पे उसका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा असर ना पड़े। चंद्रपुर शहर में बहुत सारे होटल्स हैं जिनके पास में 1 या 2 दिन से ज़्यादा की व्यवस्था नहीं है फ्यूल की। जो सिलेंडर्स 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जिनके पास सिलेंडर्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, और शायद वो भी इसी वजह से बंद करने के बारे में सोचे। तो दरखास्त ये है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसा रिजोल्यूशन आए जिससे हमारी सप्लाई वापस चालू हो जाए, मिनिमम सप्लाई चालू हो, ताकि हमारा काम जो है वो सफर ना हो। लॉन और सभागृह संचालकों के अनुसार अभी शादी का सीजन शुरू हुआ है, जो जून तक चलता है। ऐसे में यदि गैस संकट जारी रहा तो इसका सीधा असर विवाह समारोह पर पड़ेगा। मेरा नाम शिखर काल्डा है। मैं प्रिंस सेलिब्रेशंस लॉन हॉल बैंक्वेट हॉल का ओनर हूँ। और अभी जो हम देख रहे हैं रिसेंटली, कल 1-2 दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कमर्शियल सिलेंडर पे बैन लगाया है उसके सेल पे, उससे काफ़ी सारा इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले जो 3-4 दिन हैं जिसमें हमारे पास में काफ़ी सारी शादियां हैं और काफ़ी सारे मुहूर्त हैं शादियों के, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमें बैन आया है उसका एक जो इम्पैक्ट है वो इस तरीके से पड़ रहा है कि लोग हमसे ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे तो उसका रिफ़ंड आपको देना पड़ेगा। और इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना आगे भी देखने पड़ रहा है, क्योंकि क्या है, शादियां अभी से चालू होती हैं, इस समय से शादियां शुरू होती हैं जो मई जून तक चलती हैं। तो आगे के हिसाब से हमें और ज़्यादा ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें डिफ़िकल्टी होने वाली है, और इसके जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है वो आगे जाके काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। सिर्फ एक लॉन या होटल के मद्देनज़र रखते हुए नहीं, ओवरऑल शादियां जो है, शादियों की जो इंडस्ट्री है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये सोचेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर सप्लाई को शुरू करना चाहिए। होटल व्यवसायियों का कहना है कि सिलेंडर की आपूर्ति कम होने से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई होटलों के पास केवल 2-3 दिनों का स्टॉक है, जिसके बाद होटल बंद करने की स्थिति बन सकती है। उन्होंने बताया कि पहले जहां 5 सिलेंडर की मांग पर भी सिलेंडर मिल जाते थे, वहीं अब 5 की मांग पर केवल 2 सिलेंडर ही उपलब्ध हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्राहकों को चपाती के बजाय तंदूरी रोटी लेने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति लंबी चली तो कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी उपयोग करना पड़ सकता है।
देखिए, हम जितने सिलेंडर अपने वेंडर को डिमांड कर रहे हैं हमको उतने मिल नहीं रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 मांगे तो हमको 2 और 3 ही मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारी करंट पोजीशन है, हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हम सर्वाइव कर पाएंगे 4-5 दिन के ऊपर। इसके अलावा हम कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स में, होटल में हम चपाती बेचते हैं, चपाती में सिलेंडर यूज होता है, तो हम अभी चपाती का सब्स्टिट्यूट तंदूरी रोटी को थोड़ा हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। फिर भी जैसे अगर कोई कस्टमर नहीं समझता है तो हमको उनको टैकल करना डिफिकल्ट हो रहा है। और आने वाले समय में हम धीरे धीरे कुछ चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक फ्रायर और इंडक्शन के माध्यम से जो चीज़ें हम बना सकेंगे उनका यूज़ लाएंगे। और जहाँ तक के जो आइटम हम मेन्यू भी कम कर रहे हैं, पर ये कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे इसका बोलना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिलेंडर का सप्लाई काफ़ी कम हो चुका है। इधर सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए जिला आपूर्ति कार्यालय में जिला आपूर्ति अधिकारी राहुल बहादुर कर की अध्यक्षता में विभिन्न कंपनियों के सेल्स मैनेजर और गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक के संदर्भ में राहुल बहादुर कर ने बताया कि इस युद्ध जैसे हालात के कारण व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है। यदि किसी के द्वारा सिलेंडरों का भंडारण या कालाबाजारी की जाती है तो जिला आपूर्ति विभाग की टीम सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में BPCL, HPCL और IOCL कंपनियों के कुल 54 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं, जिसमें 6,19,758 घरेलू और करीब 1.5 लाख व्यावसायिक गैस कनेक्शन है। घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। आखाती देशातील युद्धामुळे व्यावसायिक सिलेंडरवर बंदी आल्यामुळे कुणीही गॅस सिलेंडरची साठेबाजी किंवा काळेबाजारी करू नये असे आढळल्यास आमच्या विभागातर्फे जे विशेष दक्षता पथक आम्ही जे स्थापन केले आहे त्यांच्याकडून ठोस कारवाई, ज्यांनी काळेबाजारी किंवा हे साठेबाजी केली आहे त्यांच्यावर ठोस कारवाई करण्यात येईल। आपल्या जिल्ह्यामध्ये एकूण 54 गॅस एजन्सीज असून घरगुती वापराचे एकूण कनेक्शन संख्या 6,19,758 आहे। आज कंपनीचे विक्री प्रतिनिधी, सेल्स मॅनेजर तसेच गॅस एजन्सी यांची एक सभा झाली असून त्या सभेमध्ये जिल्ह्यामध्ये सिलेंडर पुरवठा सुरळीत सुरू असून लोकांनी पॅनिक होऊ नये। आपल्या जिल्ह्यामध्ये BPCL, HPCL आणि IOCL या तिन्ही कंपन्या मिळून एकूण 54 वितरक गॅस एजन्सी संख्या आहे। त्यामध्ये 6,19,758 हे घरगुती गॅस वापरांची कनेक्शन संख्या आहे आणि कमर्शियलमध्ये जवळपास एक 1.5 लाख कनेक्शन संख्या आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये। बताया जा रहा है कि शहर के अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालयों में, अस्पताल में बाहर से आने वाले मरीजों के रिश्तेदार, विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग नियमित भोजन करते हैं। इतना ही नहीं तो बाजार गांव से आकर अनेक विद्यार्थी शहर में पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम कैटरिंग के काम भी करते हैं, जिससे उनके पढ़ाई और रूम का किराया निकल जाता है। यदि होटल बंद हो गए तो इन लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा, जिससे सरकार को तत्काल उपाय योजना करनी चाहिए।